इससे 35 साल पहले एक व्यक्ति शादी करके दुल्हन को अपने घर ले आता है। उसके बाद वो बड़े हंसी खुशी तरीके से रहने लगते हैं। उनका जीवन बहुत अच्छे तरीके से बीतने लगता है और उनको 2 बच्चे हो जाते हैं, दोनों बेटे होते हैं। दोनों बेटों की भी शादी कर ली जाती है। उसके बाद 35 साल जैसे ही बीतते हैं, उनके जीवन में एक इतना बड़ा भूचाल आता है। उनके जीवन में एक शक की बीमारी इतना बड़ा रूप ले लेती है, जिसकी वजह से होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड कि एक को तो सदा सदा के लिए इस जहां से विदा होना पड़ता है और दूसरे का पूरा जीवन सदा सदा के लिए जेल के अंदर चला जाता है। दोस्तों, ये घटना आपको सुननी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में भी अक्सर हो जाया करती हैं। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मेरठ और इसी के एक लिसाड़ी थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक जगह आती है तारापुरी जाटव। ये तारापुरी जाटव की हकीकत की घटना है। 20 अक्टूबर 2023 का वाकया होता है, जब एक शख्स पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और पुलिस स्टेशन में जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। पुलिस वाले भी उसकी तरफ ऐसी निगाहों से देखने लगते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पर आकर क्यों बैठ जाता है। उम्र भी लगभग उसकी 60 साल होती है। उसके बाद वो 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति अपने जेब से एक चाकू निकालता है और उसे टेबल पर रख देता है। टेबल पर जैसे चाकू रखा जाता है, पुलिस वालों के पसीने छूट जाते हैं। पुलिस वाले भी डरने लगते हैं कि कहीं ये तुम्हारे ऊपर चाकू से हमला ना कर दे। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति उनसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए नहीं आया, मैं आत्मसमर्पण करने के लिए आया हूं और मेरे घर पर जाकर देखो, मेरी पत्नी मरी हुई पड़ी है। अब उसके बाद कुछ पुलिस वाले तो उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेते हैं और कुछ पुलिस वाले तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो आसपास के लोगों का वहां पर जमावड़ा जमा होता है। और जब उस भीड़ को चीरते हुए पुलिस वाले आगे जाकर देखते हैं तो एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 55 से 60 साल के बीच में होती है, वो भी मृत अवस्था में लहूलुहान पड़ी हुई है। उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए उस डेड बॉडी को उठाती है और उस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो शख्स इनके पास बैठा था, उससे जब पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा खुलासा वो बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। वो व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम इसरार है और मेरी पत्नी का नाम तस्लीम है और आज से 35 साल पहले हमारी शादी हो जाती है। शादी के बाद हमारा जीवन बहुत अच्छे से चलने लगता है। हमें 2 लड़के हो जाते हैं। एक का नाम वकार होता है और दूसरे का नाम जलसाद होता है। जो वकार होता है अपनी पत्नी को लेकर बाहर रहा करता है और जो जलसाद होता है, जो मेरा छोटा बेटा होता है, वो यहीं पर अपनी पत्नी को लेकर रहा करता है। धीरे धीरे हमारा जीवन बहुत अच्छे से चलने लगता है और हम दोनों पति पत्नी को लगने लगता है कि क्यों ना एक प्राइवेट स्कूल खोला जाए और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाए। फिर हम एक प्राइवेट स्कूल खोलते हैं और उससे भी काफ़ी अच्छी आमदनी होती है। लेकिन जैसे ही कुछ समय और बीतता है, मुझको लगने लगता है कि मेरी पत्नी के अवैध संबंध किसी और के साथ हैं। इसलिए इसरार और तस्लीम की बार बार लड़ाई होती है। 19 अक्टूबर 2023 को भी जब सभी लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं, मैं अपनी पत्नी से बातचीत करता हूं तो मेरी पत्नी मेरे से कहती है कि तू तो फालतू की बातें करता है, तू तो बस ऐसे ही है। वो मुझे धमका कर वहां से कह देती कि तुम जाकर सो जाओ, मुझे भी सोने दो, मुझ पर तो सुबह बहुत काम है, तेरे पास तो कोई काम नहीं, तू तो निठल्ला आदमी है। मुझे इतना क्रोध आता है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाकर सोती है, मैं रात को एक चाकू लेता हूं और चाकू लेकर उसकी छाती पर बैठ जाता हूं और ताबड़तोड़ उसके ऊपर वार करने लगता हूं। उसकी चीख भी ढंग से नहीं निकल पाती और वो वहीं पर मौत के घाट उतर जाती है। उसके बाद सुबह होते ही मैं आपके पास आत्मसमर्पण करने के लिए आ जाता हूं। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एक बार के लिए सोचने लगती है कि एक शक की वजह से व्यक्ति कितने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालता है। यहाँ पर ये 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अपनी 55 या 56 साल की बुजुर्ग पत्नी को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। इस सब के पीछे जो होता है, बस एक शक होता है। अभी तक उसका खुलासा भी नहीं हो सका है कि इसकी पत्नी का चक्कर किसी और के साथ था या नहीं था। फिलहाल के लिए उस 60 साल के व्यक्ति को पुलिस अपनी गिरफ्तारी में ले लेती है और उसे
जेल के अंदर भेज देती है। पर उनके जो परिवार के बाकी सदस्य हैं, 2 बेटे और बहुएं हैं, उनके ऊपर भी दुखों का पहाड़ टूट चुका है। वो किसकी साइड लेना चाहेंगे? कोई तो अपनी माँ की साइड लेगा, अपनी माँ के कातिल को सजा दिलाना चाहेगा। दूसरा अपने पिता की भी साइड ले सकता है, वो अपने पिता को बचाना भी चाहेगा। इसका मतलब ये कि एक परिवार पूरा का पूरा बिखर कर रह जाता है। अब वो दोनों बेटे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे अपने पिता को बचाने में या अपनी माँ के कातिल को सजा दिलाने में। तो दोस्तों, एक शक की वजह से कितना बड़ा कांड यहाँ पर हो गया। दोस्तों, इसीलिए मैं शुरुआत में आपसे कह रहा था कि ये घटना किसी के जीवन में भी हो सकती है और इस घटना से सीख लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने परिवार में इस तरह की घटनाओं को ना होने दें और शक की वजह से ऐसी क्राइम को अंजाम ना दिया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,